नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जाति का विनाश बाबा साहब अम्बेडकर की जो पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहा हूँ और इस अध्ययन में कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो आ रही हैं और इनका एक तरह से जो पाठ है वो मैं इससे पहले भी किया हूँ और छोटे छोटे, तो यहाँ पर मैं 2-3 पाठ इकट्ठे ले रहा हूँ, 11, 12 और 13। तो छोटे छोटे हैं तो इनको एक साथ समाहित करने में ठीक रहेगा। जाति ने हिंदुओं को परस्पर सहयोग, विश्वास और बंधुता की अनुभूति से वंचित किया है। जिन कारणों से हिंदुओं के लिए शुद्धि एक असंभव चीज़ है, उन्हीं कारणों से हिंदू समाज एक संगठन नहीं बन पाया है। संगठन के पीछे विचार यह होता है कि हिंदू के दिमाग से उस कातरता और कायरता को निकाल फेंका जाए जो उसे दर्दनाक तरीके से मुसलमानों और सिखों से अलग रखती है और जिसने उसे अपनी रक्षा के लिए विश्वासघात और धूर्तता के निम्न स्तर के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, सिख या मुसलमान वह शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है जो उसे बहादुर और निर्भय बनाती है। मुझे विश्वास है यह शारीरिक शक्ति की श्रेष्ठता खुराक या कसरत की वजह से नहीं है। इसका स्रोत इस भावना से पैदा होने वाली ताकत है कि जब कोई सिख खतरे में पड़ेगा तो सभी सिख उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ेंगे, या किसी मुसलमान पर हमला होगा तब भी सभी मुसलमान उसे बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। हिंदू यह ताकत हासिल नहीं कर सकता। वह इस बात से आश्वस्त नहीं हो सकता कि उसके लोग उसकी सहायता करने के लिए आएंगे। अकेला होने और अकेला होने की किस्मत के कारण वह शक्तिहीन रह जाता है, कातर और कायर बन जाता है और लड़ाई में या तो आत्मसमर्पण कर देता है या भाग निकलता है। सिख और मुसलमान निर्भय रहते हैं और लड़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अकेले होने पर भी अकेले नहीं रहेंगे। इस विश्वास की उपस्थिति एक को डटे रहने में मदद करती है और इसकी अनुपस्थिति दूसरे को भाग चलने के लिए प्रवृत्त करती है। अगर आप इस मामले को थोड़ा और अनुशीलन करें और प्रश्न करें कि मदद और सहायता के मामले में क्यों सिख और मुसलमान इतना अस्वस्थ अनुभव करते हैं और हिंदू क्यों इतना निराशाग्रस्त रहता है, तो आप पाएंगे कि इसके कारण उनकी सम्मिलित जीवन शैली के फर्क में मौजूद हैं। सिखों और मुसलमानों की सम्मिलित जीवन शैली उनके सदस्यों में भ्रातृत्व की भावना पैदा करती है, जबकि हिंदुओं की सम्मिलित जीवन शैली ऐसा नहीं करती। सिखों और मुसलमानों में एक सामाजिक भावना है जो उन्हें एक दूसरे का भाई बनाती है और हिंदुओं में ऐसा कोई तत्व नहीं है। इसलिए कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता। इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि क्यों कोई सिख न केवल कहता है बल्कि महसूस भी करता है कि एक सिख या एक खालसा 1.25 लाख लोगों के बराबर है। इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि क्यों एक मुसलमान हिंदुओं की एक भीड़ के बराबर है। यह फर्क निसंदेह जात की वजह से पैदा होने वाला फर्क है। जब तक जाति का अस्तित्व है तब तक हिंदुओं का संगठन नहीं हो सकता और जब तक संगठन नहीं होता तब तक हिंदू कमजोर और कातर बना रहेगा। हिंदू दावा करते हैं कि वे बहुत सहिष्णु लोग हैं। मेरी राय में दावा गलत है। बहुत से मौक़ों पर वे असहिष्णु हो सकते हैं और यदि कुछ मौक़ों पर वे सहिष्णु होते हैं तो इसलिए कि वे इतने कमज़ोर या उदासीन हैं कि वे विरोध नहीं करते। हिंदुओं की यह उदासीनता इस कदर उनके स्वभाव का अंग हो गई है कि हिंदू कातरता के साथ कोई भी अपमान या गलत चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। मॉरिस के शब्दों में आप उनके भीतर पाएंगे, बड़ा कमज़ोर को लतियाता है, मजबूत कमज़ोर को पीटता है, क्रूर लोग बेडर हैं, दयावान में साहस नहीं है और बुद्धिमान लोग बेपरवाह रहते हैं। हिंदू देवताओं के
प्रशस्त प्रशांत होने के कारण हिंदुओं में जो पीड़ित या अत्याचारग्रस्त हैं उनकी दयनीय स्थिति की कल्पना कर पाना मुश्किल नहीं है। उदासीनता सबसे बुरी किस्म की बीमारी है जो लोगों में संक्रमित हो सकती है। हिंदू उदासीन क्यों रहता है? मेरी राय में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है जिसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए भी संगठन और सहयोग को असंभव बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है 12वां। हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए जाति ताकतवर हथियार है। सामूहिक मानदंडों, सामूहिक प्राधिकार और सामूहिक हितों के विरोध में व्यक्ति द्वारा अपने मतों और विश्वासों, उसकी अपनी स्वाधीनता और अपने हित की अभिकथन, सभी प्रकार के सुधार की शुरुआत इसी तरह होती है। लेकिन सुधार जारी भी रहेगा यह उस गुंजाइश पर निर्भर है जो कोई समूह इस व्यक्तिगत कथन के लिए प्रदान करता है। यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में समूह सहिष्णु और न्याय भावना से युक्त है तो वे अपनी बात रखना जारी रखेंगे और अंततः अपने साथियों का हृदय परिवर्तन करने में सफल होंगे। इसके विपरीत यदि समूह असहिष्णु है और इसकी परवाह नहीं करता कि ऐसे व्यक्तियों को दबाने के लिए कैसे साधनों का सहारा लिया जाए तो वे नष्ट हो जाएंगे और सुधार भी दम तोड़ देगा। जब किसी भी जाति को ऐसे व्यक्ति को जो जाति के नियमों को तोड़ने का दोषी है जाति से बहिष्कृत करने का निर्विवाद अधिकार है और जब यह महसूस किया जाता है कि जाति से बहिष्कृत किए जाने का मतलब है तमाम तरह से सामाजिक संपर्कों की समाप्ति, तब इस पर सहमति होगी कि जाति से बहिष्कार और मृत्यु के बीच चुनने को कुछ भी नहीं है। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि व्यक्ति के स्तर पर हिंदुओं में जाति की दीवार को तोड़कर अपनी स्वाधीनता प्रदर्शित करने का साहस नहीं रहा है। यह सच है कि मनुष्य अपने साथियों के साथ रह नहीं सकता, पर यह भी सही है कि मनुष्य अपने साथियों के बगैर भी नहीं रह सकता। वह अपने साथियों का समाज अपनी शर्तों पर पाने की कोशिश करेगा। यदि वह इसे अपनी शर्तों पर नहीं पा सकता तब वह इसे किसी भी शर्त पर पाने के लिए तैयार हो जाए, यहाँ तक कि इसके लिए वह संपूर्ण समर्पण भी कर सकता है। इसका कारण यह है कि समाज के बिना उसका काम नहीं चल सकता। जाति मनुष्य की इस असहाय स्थिति का फायदा उठाने और उससे अपनी नियम संहिता का सख्ती से शब्दशः भी और भावतः भी पालन कराने पर इसरार करने के लिए तैयार रहती है। कोई जाति बड़ी आसानी से किसी सुधारक की जिंदगी को नरक बना देने के षड्यंत्र के रूप में अपने को संगठित कर सकती है और षड्यंत्र करना अपराध है, तो मैं नहीं समझता कि जाति के नियमों को तोड़ने का साहस करने के लिए किसी व्यक्ति को जाति बहिष्कृत करने का प्रयास जैसे घृणित कृत्य को कानून द्वारा दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जैसी की स्थिति है, कानून भी प्रत्येक जाति को अपनी सदस्यता को विनियमित करने और भिन्न विचार रखने वालों को जाति से बहिष्कृत करने का दंड देने की स्वायत्तता देता है। जाति रूढ़िग्रस्त लोगों के हाथ में सुधारकों पर अभियोग चलाने और सभी सुधारों की हत्या करने का एक शक्तिशाली हथियार है। जाति नंबर 13वां पॉइंट, जाति लोक भावना, लोक विचार और लोक उदारता का विनाश करती है। हिंदुओं की नैतिकता पर जाति का प्रभाव साफ साफ खेदपूर्ण है। जाति ने सार्वजनिक भावना को नष्ट कर दिया है। जाति ने सार्वजनिक दानशीलता की हत्या कर दी है। जाति ने जनमत को असंभव बना दिया है। एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जाति के प्रति है। उसकी वफादारी उसकी जाति तक सीमित है। सद्गुण जाति से बंधे हुए हैं और नैतिकता जाति से घिरी हुई है। सुपात्रों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। योग्य व्यक्तियों के लिए कोई प्रशंसा का भाव नहीं है। जरूरतमंद के लिए कोई दानशीलता नहीं है। पीड़ा कोई अनुक्रिया पैदा नहीं करती। दानशीलता है भी तो जाति से ही उसकी शुरुआत और जाति से ही उसका अंत होता है।
सहानुभूति है भी तो वह अन्य जातियों के व्यक्तियों के लिए नहीं है। क्या हिंदू किसी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकृति देगा और उसका अनुसरण करेगा? किसी महात्मा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर यह होगा कि वह किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह उसकी जाति का होगा। ब्राह्मण किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह ब्राह्मण हो। कायस्थ किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह कायस्थ हो, और दूसरी जातियां भी ऐसा ही करेंगी। जाति को अलग रखकर किसी व्यक्ति के गुणों की सराहना करने की क्षमता हिंदू में नहीं होती है। सद्गुण की सराहना है, लेकिन तभी जब वह व्यक्ति अपनी ही जाति का हो। सारी नैतिकता कबायली मनोवृत्ति जितनी खराब है, मेरी जाति का आदमी वह चाहे सही हो या गलत, मेरी जाति का आदमी वह चाहे अच्छा हो या खराब, यह सद्गुण का साथ देने अथवा दुर्गुण का साथ न देने का मामला नहीं है। यह जाति के साथ खड़े होने अथवा जाति के साथ नहीं खड़े होने का मामला है। क्या हिंदुओं ने अपनी जाति व्यवस्था का हित साध कर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की है? बहुत बहुत 3 अध्याय को हमने एक साथ लिया है इसमें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे आप सुन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है, 11 मिनट का ही ये वार्तालाप है, और ऐसे में मैं इसको यहाँ पे बंद कर